एमिली अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की पर खड़ी थी। नीचे शहर के रंग बिरंगे नज़ारे देख रही थी। वो सारी जिंदगी इसी शहर में रही थी, जहाँ हर चेहरा जाना पहचाना था और हर जगह से जुड़ी थी ढेर सारी यादें। लेकिन अब उसका बर्थडे आने वाला था और मीलों दूर एक चहल पहल वाले शहर में एक नई जॉब का मौका उसका इंतजार कर रहा था। उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो सब कुछ बदल देगा। शुरुआती बसंत का मौसम था और सड़क के उस पार पार्क में चेरी ब्लॉसम खिले हुए थे। एमिली को वहां घूमना बहुत पसंद था, खासकर अपने बेस्ट फ्रेंड जैक के साथ। बचपन से ही वो उसका राजदार था। वो हमेशा उसके सपनों को सपोर्ट करता था, फिर चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी यादें ताजा हो गईं। बचपन में पार्क में खेलना, झूलों पर सीक्रेट्स शेयर करना और अपने भविष्य की योजनाएं बनाना। यकीन नहीं होगा आज मुझे क्या पता चला। तभी जैक पिज्जा का बॉक्स लेकर दरवाजे से अंदर घुस आया। मुझे जल्द ही काम के लिए कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। मतलब क्या, तुम ऐसे ही चले जाओगे? हमारे तो इतने सारे प्लान हैं। एमिली, वियो, मुझे पता है, पर यह जॉब मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये ग्रो करने और सीखने का मौका है। लेकिन हमारे सारे सपनों का क्या होगा? हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की बात की थी, याद है? तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। नैरेटर वियो। एमिली ने आह भरी। वो जानती थी कि वो सही कह रहा है। उनके साथ मिलकर बहुत सारी आकांक्षाएं थीं। जैक एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था और एमिली का सपना था एक कम्युनिटी सेंटर खोलने का। लेकिन उसे रोमांच का एहसास हो रहा था। अपने छोटे से शहर की सीमाओं से बाहर निकलने की जरूरत महसूस हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक एमिली अपने फैसले से जूझती रही। वो पैकिंग के बक्सों के साथ साथ जैक के साथ देर रात तक विचार विमर्श करती रही। हर दिन नए संदेह और डर सामने आते और एमिली को लग रहा था कि वो कुछ महत्वपूर्ण छोड़ रही है। प्रॉमिस करो तुम कांटेक्ट में रहोगे। प्रॉमिस। हफ्ते बीत गए और जल्द ही उसके जाने का दिन आ गया। सूरज चमक रहा था, उसके दिल में मिली जुली भावनाओं को दर्शाता हुआ। वो अपने खाली अपार्टमेंट में खड़ी थी। चारों तरफ बक्से थे जो उसकी कार में लोड होने के लिए तैयार थे। जैक ने उसे आखिरी कुछ सामान ले जाने में मदद की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरी बार हाथ हिलाकर एमिली अपनी कार में चढ़ गई और चल पड़ी। उसके शहर के जाने पहचाने नज़ारे रियरव्यू मिरर में धुंधले होते जा रहे थे। जैसे जैसे वो अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, उत्साह और चिंता दोनों एक साथ थे। सड़क उसके आगे फैली हुई थी, नए अवसरों और रोमांच का वादा करती हुई। नए शहर में पहुंचते ही जिंदगी की भागम भाग ने उसे घेर लिया। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और सड़कें लोगों की चहल पहल की आवाजों से गूंज रही थीं। एमिली को रहने के लिए एक आरामदायक अपार्टमेंट मिल गया। उसने इस अजीब जगह को अपना घर बनाने की ठान ली थी। उसने एक इनोवेटिव कंपनी में अपनी नई जॉब शुरू कर दी, जहां नए आइडियाज को बढ़ावा दिया जाता था और लोग मिलकर काम करते थे। हर दिन नई चुनौतियां आती जो उसे ऐसे बढ़ने के लिए प्रेरित करती जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो नए लोगों से मिली और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाया। फिर भी इस उत्साह के बीच वो अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद एमिली को जैक और उसकी दोस्ती के सुकून की याद आने लगी। उसने उसे मिलने और साथ में शहर घूमने के लिए बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों के इंतजार के बाद जैक आ गया और उन्होंने पुरानी यादों और नए अनुभवों के बारे में बातें की। ये जगह कमाल की है। उन्होंने शहर की मशहूर जगहें देखी, अपनी जुदाई के दर्द को हंसी और रोमांच से कम किया। मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ बहुत खुश हो एम, लेकिन मैं उस लड़की को भी देख रहा हूँ जिसे अपने घर की याद आती है। क्या तुम सच में यहीं रहना चाहती हो? एमिली, मुझे यहाँ के मौके बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे हमारे प्लान, हमारे सपनों की याद आती है। तुम दोनों चीजें कर सकती हो, जानती हो। हम अभी भी साथ काम कर सकते हैं, दूर रहकर भी। इस बातचीत से एक नई शुरुआत हुई। अचानक एमिली को एहसास हुआ कि दूर जाने का मतलब अपने सपनों को छोड़ना नहीं है। शायद वो अपने प्रोजेक्ट को एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। जैक उनके आइडियाज पर काम करना जारी रख सकता है, जबकि वो अपने नए शहर से अपना योगदान दे सकती है। जैसे ही उन्होंने इस संभावना को स्वीकार किया कि दूरी उनकी दोस्ती में बाधा नहीं बनेगी, एमिली के कंधों से एक बोझ उतर गया।
अब वो समझ गई थी कि दूर जाने का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं था, बल्कि बढ़ना और आगे बढ़ना भी था। जैक के घर लौटने के बाद एमिली ने अपनी नई नौकरी में पूरी तरह से ध्यान लगा दिया और साथ ही जैक के साथ अपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नए आइडियाज आते गए, उत्साह बढ़ता गया। उनके बीच की दूरी अब कम डरावनी लगने लगी, क्योंकि वो ऑनलाइन साथ काम करते थे और रेगुलरली बात करते थे। महीने बीत गए और एमिली अपने नए माहौल में खिल गई। उसने अपने करियर और अपने सपनों के बीच एक संतुलन बना लिया। उसने सीखा कि दूर जाने का मतलब अपनी जड़ों को खोना नहीं है। इसका मतलब है नई जगह पर नई जड़ें जमाना। जैक के सपोर्ट से उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां दोनों आगे बढ़ सकते थे। इस नए अध्याय में एमिली ने बदलाव की खूबसूरती और दोस्ती की ताकत को अपनाया और ये महसूस किया कि सफ़र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल।